अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिस पर चलकर आप अपने बच्चों की बेहतर इखलाकी तरबियत कर सकते हैं। अगर आप वाकई अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले माँ बाप या बड़े भाई हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। याद रखें, अपने बच्चे को सिर्फ अच्छे स्कूल में दाखिल करवाने के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये बच्चा उस्ताद का नहीं बल्कि आपका असासा, आपकी इज्जत और आपकी जायदाद है। इसलिए उसकी तालीम के साथ साथ तरबियत की भी फिक्र करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ उस्ताद की। अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन का आदी ना बनाएं। बहुत से वालिदैन बच्चों से अपनी जान छुड़वाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपने अपने बच्चे को YouTube के हवाले कर दिया कि ये लीजिए YouTube साहिबा, अब मेरे बच्चे की तरबियत आप कीजिए। और फिर जो YouTube का दिल करेगा वो आपके बच्चों को दिखाएगा और उनकी तरबियत भी फिर YouTube ही करेगा। बच्चों को अपनी मार से मत डराएं बल्कि अपनी नाराज़गी से डराएं। बच्चों की तौहीन, तजलील और गालम गलोच से परहेज करें। याद रखें, ये बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बंदे भी हैं, जो कि उसने आपके घर पर भेजे हैं ताकि आप उनकी अच्छी तरबियत करें और उन्हें अल्लाह, उसके रसूल और अपने वतन से मोहब्बत करने वाला मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनाएं। अपने बच्चों को हमेशा ये एहसास दिलाएं कि आप उनको सुनेंगे और हर मामले में उन्हीं की साइड लेंगे। फिर अगर बच्चों को ज़रूरत हो तो उनकी साइड ज़रूर लें। इस तरीक़ाकार से यह होगा कि बच्चे आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं बल्कि आपसे हर बात डिस्कस करेंगे। बच्चों को माशरे में मौजूद ख़तरात से ख़बरदार करते रहा करें, ख़ासकर जो ख़तरात इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट से मुताल्लिक़ हों। बच्चों को ज़रूर समझाएं, लेकिन बच्चों को खौफज़दा करने या डराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़तरात से निमटने का तरीक़ाकार समझाएं। याद रखें, ये आपके बच्चे आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया भी बन सकते हैं और जहन्नुम में भी ले जाने का। लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत को इतना मामूली मत समझें। बच्चों का दिमाग एक खाली सीडी की तरह होता है कि आप इस पर जो कुछ रिकॉर्ड करेंगे इसमें से वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। याद रखें, जो आदत और अतवार आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने अंदर पैदा करें। आप कभी आजमा कर देखें, आप एक दिन घर में डांस करना शुरू करें, आपका बच्चा आपके साथ ही डांस करना शुरू कर देगा। फिर अगले दिन आप एक्सरसाइज करना शुरू करें तो बच्चा भी आपके साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। आप शाम को मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़े हों तो बच्चा भी आपके साथ ही खड़ा हो जाएगा, चाहे उसको नमाज आती हो या ना आती हो। आप गाने गाना शुरू कर दें, आपका बच्चा गाने गाना शुरू कर देगा। आप नातें पढ़ना शुरू करें, वो नातें पढ़ना शुरू कर देगा। लिहाजा अगर कभी अपने बच्चे की किसी गलत हरकत पर गुस्सा आए तो सबसे पहले अपने ऊपर गौर करें कि आपसे कहाँ गलती हुई है तरबियत में। तो नाज़रीन कराम, अब मशहूर सहाफ़ी और कालम निगार जनाब हसन निसार के एक पैगाम के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हसन निसार साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि हम बचपन में अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं। जब बच्चे बिगड़कर जवान होते हैं तो फिर हम उन पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग बचपन से ही अपने बच्चों को कंट्रोल में और अपनी तरबियत के ज़ेरे साया रखते हैं। अच्छी तरबियत के बाद जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो फिर उन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं। अल्लाह आपके और हमारे बच्चों की हिफाजत करे।